अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे बुज़ुर्ग लीडरान जो इस वक्त डैश पर हैं और मुअज़्ज़िज़ीन हैदराबाद और तेलंगाना और दूसरे मकामात से भी यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ तशरीफ़ लाए हैं, मैं तमाम का आपका इस्तेमाल करते हुए अपना छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। मैं एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ और साथ ही पिछले 10 सालों से एक NGO नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से हम लोगों ने कायम किया है। मैं NCRD का मैं चेयरमैन भी हूँ। हम पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो पस्ता खतहाली है, जो बैकवर्डनेस है, उस पर हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको कैसे इस खस्ताहाली को दूर किया जाए, उस पर हम लोग कुछ एक्शनेबल प्लान्स बनाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे हमारे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ कर्नाटका में बल्कि तेलंगाना में भी, बिहार में, यूपी में, बंगाल वगैरह में चलते हैं। हाँ, मैं इस वक्त कोई मायूसी की बात नहीं करूँगा। अभी हमारे एक फाजिल दोस्त बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर शख्स को अपने MPs को, कानून साजों को, कानून के नाफिज करने वालों को चुनने का इख्तियार है और वो इख्तियार हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर देता है आर्टिकल 5 के तहत। तो हमें उस दस्तूर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाएं, 100% लोगों के नाम हो और उसके साथ ही साथ हम पोलिंग में 100% पोलिंग करें। हमारा रिसर्च ये बताता है कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जो मुसलमानों की वोटर लिस्ट में प्रेजेंस है वो 60 से 70% तक है। 100% हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं? इस पे बहरहाल हम लोग कुछ रियासतों में काम कर रहे हैं। हम सबको ये काम करना चाहिए, हमारा दस्तूरी हक हमको हासिल करना चाहिए ताकि हम अच्छे हुकूमतों को बना सकें, अच्छे लोगों को चुन सकें, अच्छी हुकूमतें, फेयर हुकूमतें बन सकें। बहरहाल मैं यहाँ पे मुल्क में जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, इदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए, हमारे पॉपुलेशन के तनासब से मैं उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ जो बहुत ही ये मायूस कुन नहीं है बल्कि एक बहुत ही खुशाइंद है। हमें इसमें कोशिश डेमोक्रेटिकली हम अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं और इस मुल्क में कैसे अच्छी हुकूमत ला सकते हैं मुसलमानों के हैसियत से, और साथ ही अगर हम लोग दूसरे हमारे हम वतनों को भी अगर हम लोग साथ ले लें, उनके साथ जुड़कर काम करें। जो बहुत बड़ा तबका है, ऑलमोस्ट 75% तबका ऐसा है जो सेक्युलर है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम और उनके साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपके सामने डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है आप जरा एक झलक देख लीजिए। मुसलमानों की आबादी ऑलमोस्ट 16% है सेंसस के मुताबिक। अगर आज की तारीख में 12 अगस्त को जो पॉपुलेशन है इंडिया का 140 करोड़ का है, उसमें से 22 - 22 करोड़ मुसलमान ही बसते हैं। दलित, ST, क्रिश्चियन, सिख, इसका भी मैंने परसेंटेज दे दिया है। अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेट वाइज, ऑफिशियल फिगर्स है ये, स्टेट वाइज सेंसस के मुताबिक 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर आप इसको देखेंगे तो इदाद शुमार को देखिए कि कितना बड़ा प्रेजेंस है मुसलमानों का, और ये डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट के बनाने में, अच्छे नुमाइंदों को चुनने में कितना बड़ा रोल हम एज ए कम्युनिटी और सिटीजन्स एज ए होल कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। ये काम इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले हमारा 100% एनरोलमेंट नहीं है और हम
आमतौर पे 100% पोलिंग नहीं करते। खुसूसन मुसलमानों की पोलिंग आमतौर पे पूरे कंट्री के अंदर एवरेज 50 to 55% होती है। अगर हम एक काम कर लें, दो काम कर लें, एक एनरोलमेंट 100% कर लें, नेक्स्ट 100% पोलिंग का इंतजाम कर लें, ये दो काम अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ हम एक फेयर गवर्नमेंट को, सेकुलर गवर्नमेंट को इस मुल्क में ला सकते हैं। ये आबादी है, आप देख लीजिए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रेजेंस इन लोकसभा में हमारा क्या प्रेजेंस रहा है 1952 से लेकर अब तक। अगर आप देखेंगे तो 1952 में 11 MP से 2% थी हमारी प्रेजेंस, 57 में 4 हो गई। अगर आप उसको देखते चले जाएंगे, मैं वक्त की वजह से अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। 2019 में हमारा परसेंटेज 4.97 हो गया, घटते जा रहा है। सिर्फ एक जगह पे जहां पे हमारे 1980 में 49 MPs रहे हैं पार्लियामेंट में, दैट इज द हाईएस्ट नंबर। उसके बाद ये घटते 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 अभी हम लोग 5% को आ गए हैं। अब ये एक फिगर आप देख लीजिए चार्ट में, इसमें बताया गया है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा प्रोपोर्शनेट MPs हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कितने होने चाहिए। 1952 में हमारे 48 MPs होने चाहिए, थे 21। अगर आप उसी तरह से देखते चले जाएं, 1980 में जो मैक्सिमम हुए हैं हमारे पास 49 जहाँ हुए वो मैक्सिमम थे। उस वक्त हमारे 59 होने चाहिए थे, तो गैप बहुत कम था, हम प्रोपोर्शन के करीब थे। मगर आज आप देखेंगे तो हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक हमारे 77 MPs होनी चाहिए, मगर है इस वक्त 27। 50 MPs का शॉर्टेज। अब ये हमारी गफलत है इलेक्शन के ताल्लुक से, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ताल्लुक से। अगर हम इसको दूर कर लें, बहुत हद तक पार्लियामेंट में भी हम 77 MPs को भेज सकते हैं आराम से। अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, और बाकी एक्सटर्नल मैटर्स पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ही कसूर है, किसी और को हम इल्जाम नहीं लगा सकते। मुस्लिम पार्टीज की बहुत जगह लोग बात करते हैं, क्यों हम ना अपनी पार्टी बना लें। अगर आप यहाँ देखें, आप यहाँ पे 31 मुस्लिम पार्टीज है ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर, 30 पर 1 मुस्लिम पार्टीज हैं। उसमें से मैं सिर्फ एक 15 या 20 के नाम दिया हूँ, बाकी सब अभी उसमें जगह नहीं है बताने के लिए। ये सब मुस्लिम पार्टीज हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो एक और बनाने की जरूरत, एक और ऐड करने से क्या फायदा होगा मैं जानता हूँ, आप ही बता सकते हैं। यहाँ आप एक चार्ट की शक्ल में दिखाया गया है मुस्लिम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स नॉट MPs, मुस्लिम मिनिस्टर्स। मुस्लिम मिनिस्टर देखिए 12% थे एक जमाने में, अब 1.5% पे आके रुक गए हैं। अब तो जीरो हो गया है आज के जमाने में, आज की तारीख में। यहाँ पे मैं 2014 और 19 का पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट कुछ खास जगहों पे जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तेलंगाना में सिकंदराबाद 40% आबादी जहाँ पर है वहाँ पे बीजेपी इलेक्ट हो रही है। अब इसकी जिम्मेदार कौन है आप तय करें, मैं इसमें ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। अभी काफ़ी नंबर है इसका, अब इसको देखते जाइए। हर स्टेट का नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से हम विनिंग पोजीशन में किसी को भी एक इख्तिदार पे ला सकते हैं वहाँ पर, मगर हमारे अंदर ये गफलत, ये दूरी और ये डिवीज़न, हमारे अंदर जो डिवीज़न है, इसकी वजह से जो इख्तिलाफात है, इसकी वजह से हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं, जबकि दूसरी कौमें इसका फ़ायदा उठा रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, 2014 का इलेक्शन है, यूपी का है। यूपी के सहारनपुर से लेते हुए आप अम्बेडकर नगर तक, अभी और आएंगे आगे के पेज में, आगे के स्लाइड में, मुसलमानों की आबादी देखिए 57, 63 वगैरह वगैरह, मगर इलेक्ट कौन हो रहा है? ये मुमकिनात में से नहीं है। इसके फिगर्स है हमारे पास वोटर्स के। बहरहाल ये हमारी गफलत का नतीजा है। मैं इसको आगे लेके जाता हूं कि हमारी पोजीशन क्या है इस वक्त। मुसलमानों की आबादी के लिहाज से हम लोग अगर अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, दो काम करके, एक एनरोलमेंट, दूसरा 100% पोलिंग, तीसरा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें उस स्टेट में जो वहाँ पे हुकूमत बना सकती है और ये फसाई ताकतों को रोक सकती है।
तो उसके मुताबिक हम 105 एमपी सिर्फ मुस्लिम वोटर से बन सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। अब यहाँ पे मैं मुस्लिम एमपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एमपीज एक स्टेट में कितने हैं और सेकुलर एमपीज, सेकुलर पार्टियों के एमपीज, मुस्लिम्स भी सपोर्ट करे, दूसरे कौमा भी सपोर्ट करे, सब मिलाकर सेकुलर, फासिस्ट नहीं सेकुलर कितने बन सकते हैं। एक एक स्टेट में आप देख लीजिए जुमला एमपीज कितने, मुस्लिम ये सेकुलर कितने बना सकते हैं। अगर आप हम सब मिलकर इन सेकुलर ग्रुप्स के साथ शामिल होकर कोऑपरेट करके मिलकर अगर हम कोशिश करेंगे तो आसानी के साथ 386 एमपी सेकुलर बना सकते हैं और एक फेयर गवर्नमेंट बन सकती है। ये बहुत ही खुशाइन बात है, बशर्ते कि हम इसके ताल्लुक से कुछ काम करें। और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे हमारी आबादी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, SC ST के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या पोजीशन है, वहाँ हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। रिजर्व है हमारा, इसमें क्या रोल है, हमें क्यों चाहिए, कौन MP बनता है, कौन MLA बनता है, हमें इससे क्या लेना देना, क्योंकि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है। मगर आप देखिए कैसे साफरानिक फोर्सेस इसका फ़ायदा उठा रही है। जहाँ पे आबादी हमारी 57%, 49%, 66% नगीना UP की है, वहाँ पे भी BJP इलेक्ट हो रही है। अब इसमें किसका कसूर है? ये हमारा ही कसूर है। हमने इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया है। हमने डाटा इंफॉर्मेशन इस पे हमने गौर नहीं किया, तज्जिया नहीं किया, मालूम नहीं किया और अवाम पे काम नहीं किया। इसके नताइज हैं जो हम आज भुगत रहे हैं। हमें अगर थोड़ी सी तवज्जो इलेक्शन प्रोसेस पे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे हम लोग ध्यान दें, हमारे वोटर लिस्ट को अपडेट करें, 100% एनरोलमेंट करें अपने अपने बूथ्स के तहत, एक एक आदमी एक एक बूथ की जिम्मेदारी ले ले और ये काम करे और पोलिंग के वक्त 100% पोलिंग कराए। जो भी अपनी अपनी रियासत में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इज्तिमाई तौर पर आप खुद डिसाइड करें किस पार्टी या किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, अपने अपने हालात के तहत अपने अपने रियासतों में तय करें। तो ये बात आपकी जिम्मेदारी, ये आपका हक है, आपको तय करना है। मगर मुजतमा होकर अपनी ताकत को पहले मुजतमा करें, उसके बाद इसका सही मानों में इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ये क़ुव्वतों को दूर करना, ऐसी हुकूमतों को बदलना, ये हमारे बस की बात है। आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, बशर्ते कि काम करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें तो ये यकीनन होगा। अभी अल्लाह ने हमको मौका दिया है, 1 साल 1.5 साल का वक्त है। अभी से आप जुड़ जाएं, ये काम करें और इस काम के करने में आप लोगों को कुछ रहनुमाई, कुछ असिस्टेंस, कुछ हेल्प चाहिए तो हमारा इदारा और यहाँ भी हमारे लोग मौजूद हैं NCRD के, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। तेलंगाना हो या किसी और रियासत में ये काम करने को हम तैयार हैं। मैं अपनी बात को इसी बात से ख़त्म करते हुए कि मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। काम नहीं करेंगे तो मायूसी यकीनन होगी। अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस काम में हम लोग कामयाब होंगे। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेट स्पीचेस, हेट क्राइम का जो ताल्लुक है, अभी जो उसके ताल्लुक से लीगल फ्रेमवर्क और लीगल सेल बनाया जा रहा है, उसके ताल्लुक से हमारे पास रेडीमेड FIRs, ड्राफ्ट FIRs मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप FIR दाखिल कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, हर जगह इसको करना चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मुझे हुक्म हुआ था कि वो भी दिखाऊं, मगर मैं उसको इस वक्त दिखाऊंगा नहीं, मौजूद है। जिन साहब को चाहिए इस ताल्लुक से वो हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।